थोड़ा सा ले लिया जाए, इसको सही कर लिया जाए और इसको तो शुरू किया जाए, पक्का ना? चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, इस पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज के टॉपिक में वो है फ्री फॉल। फ्री जैसे नॉर्मल फॉलिंग और फॉलिंग डाउन में और फ्री फॉल में क्या डिफरेंस है, ठीक है? नॉर्मली इन द सेंस कि अब ये पेन है, इसको हमने यहाँ से क्या किया, ड्रॉप किया, तो ये अपने से आया। इसके देखिए मोशन को चेक कीजिए, ये है ठीक, और मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है ना? एक को नॉर्मली छोड़ेंगे और एक को क्या करेंगे, हम फेंकेंगे। इसको फेंकेंगे तो ये कहाँ आएगा, तेजी से नीचे आए, और इसको छोड़ेंगे तो क्या है, आराम से है। तो दोनों में अंतर हुआ ना, लेकिन दोनों ही एक इन्फ्लुएंस के अंडर में। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, और किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के। किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के। तो वो ग्रेविटी में चीजें कैसे गिरती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक? तो ये देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, कूद रहा है, किसमें से जंप किया है, ये देखिए, ये क्या है, हॉट एयर बलून है। क्या है, हॉट एयर बलून है। मतलब एक तो ऐसे ही टेम्परेचर हॉट रह रहा है और ये किसमें उड़ रहा है, हॉट एयर बलून में। तो इतना हॉट हो गया कि इसको क्या करना पड़ा है, जंप करना पड़ा। लेकिन ये नॉर्मल चीज है, ये आजकल क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट है। केवल हॉट एयर बलून से ही नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं, प्लेन से भी स्काई डाइविंग। एक होता है सी डाइविंग और एक क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर से, और उसमें भी तो ऊपर से कूदते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है मीडियम का। किसका डिफरेंस होता है, मीडियम। अच्छा, आप खुद सोच के देखो, आप पानी में कूदोगे या मतलब एक हाइट से कूद रहे हो, 5 फीट से ऊपर कूद लो और उसी में पानी में कूदो, किसमें आप तेजी से नीचे आओगे? हाँ, जब 5 फीट, मतलब जब हम एयर में से, मतलब एयर मीडियम होगा, जंप करेंगे तो हम कैसे आएंगे, फास्टर आएंगे। लेकिन वाटर में अगर हम जंप करते हैं तो क्या होता है, स्लोअर। आप खुद ना जंप करो, फिल्में देखते हो कि नहीं देखते हो, और वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है? वो कौन सी फिल्म, मतलब ऐसे वो मिशन इम्पॉसिबल देख लो, ठीक है ना, उसमें आपको जंप ही जंप दिखेगा। फ्री फॉल इतना देखने को मिलेगा कि पूछिए मत, पहले ऊपर जाना फिर नीचे आना, ठीक है ना? तो टॉम क्रूज से अच्छा फिजिक्स, फ्री फॉल कोई नहीं पढ़ा सकता, फिजिक्स का तो छोड़िए, फ्री फॉल कोई नहीं पढ़ा सकता। अभी देखिए ये कर क्या रहा है, ये इसने अपने पैरों में क्या कर रखा है, रस्सी बांध रखा है, ठीक है ना? हो सकता है ये रस्सी खोल भी दे, तो नीचे आएगा बिना पैराशूट के, तो क्या होगा, आएगा फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना? इसका टिकट पहले से क्या है, कंफर्म है, वेटिंग भी नहीं है, कंफर्म है, ठीक? तो ये एक चीज नोटिस करना कि जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये कुछ हाइट आने के बाद अपना पैराशूट क्या करता है, और जैसे ही खोलता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। या जब वो बहुत ज्यादा हाइट से ऊपर कूदेगा तो उसका देखते हो जो कपड़ा होता है ना, वो ऊपर की तरफ इसको क्या करता है, ले जाता है। और जब इसको तेजी से आना होता है तो हाथ क्या करता है, मतलब बॉडी को छोटा कर लेता है ना? स्विम करने के लिए लोग जंप करते हैं तो अपना हाथ, दोनों हाथ क्या करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो मीडियम कांटेक्ट में आएगा उसको काटेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं? वो कौन सी फिल्म आई थी प्रभास की कुछ दिन पहले, साहो, ठीक है ना? उसमें वो सीन रहता है ना, छत पे से, मतलब छत पे क्या, बिल्डिंग पे से कूदता है, फिर वो कुछ दूर अपने आप नीचे की तरफ जाता है तो इंजन चालू करता है ना? तो वो जब अब सोच के देखो कि उसने अपने कपड़े जो पहने थे, कॉस्ट्यूम पहने थे, लूज क्यों था, यहां से नहीं, जब ये लूज रहेगा मतलब ये जब जितना ज्यादा हैवी होगा इतना ही ज्यादा एयर उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाज को उड़ते हुए, देख लीजिए, जब वो अपने दोनों पंख क्या करता है, फैला देता है, जब उसको उड़ना होता है और नीचे आना होता है तो दोनों पंख क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है, तो तेजी से नीचे आता है। और जब रोकना होता है तो अपने पंख क्या कर लेता है, पहला, और साथ में अपने पंख को ऊपर नीचे भी करता है ताकि ऊपर भी जा सके और नीचे, एयर को कट कर सके। सिंपली कहा जाए तो एयर को क्या कर लेता है, वो कट कर लेता है। तो यहाँ पे फ्री फॉल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चीजें अपने से आए तो क्या होगा, तेजी से, मतलब उनको कोई फेंके तो क्या होगा, और दूसरी चीज फेंकने तक ही नहीं है, उन पे एक फोर्स के साथ फेंका जाए तो क्या होगा। लेकिन सब में एक सिमिलैरिटी होगी, उनका चेंज ऑफ स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा।
जैसे मान के चलिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, चाहे ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस पर कोई भी वर्क ना कर रहा हो, यानी कि कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, तो कैसा होगा। एक तो ये है। अब आपके बुक में देखिएगा 2-3 फिगर दिया होगा इस तरह का, इस तरह से हो गया, तो ये हाइट से स्टोन क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें गैप थोड़ा कम है, यहाँ ज्यादा हुआ है, यहाँ और भी ज्यादा हुआ है, और यहाँ और भी ज्यादा हुआ है। तो वाई दिस गैप इज इंक्रीजिंग, भाई एक साथ होना चाहिए था ना। अब खुद सोचो, मत समझो, मत पढ़ो, बुक रीड करो, पहले ये देखो कि ये गैप क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो देयर इज अ रीजन ना, सर्टेन रीजन दैट द गैप हैज इंक्रीज्ड। भाई गैप ये बराबर होना चाहिए था, बट दिस गैप इज नॉट इक्वल। So what is the reason that this gap is not equal? The reason is that distance covered in time interval is not same, and this happened due to the A. आपको ये पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन। कार में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, बाइक में भी क्या होता है, साइकिल में पैडल होता है। आप जितना तेजी से पैडल मारेंगे उतना दूर जाएंगे, ठीक है ना। उसी टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल सबको याद है, आप आराम से मस्त जा रहे होते हो, लेकिन कुत्ता पीछे से आएगा तो आप क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा। जो जीवन में कभी ना 2 किलोमीटर दौड़ा वो 4 किलोमीटर दौड़ जाएगा, फिर उसको बाद में लगा अरे दादा हम तो इतना दौड़ लिए, ठीक है। ऐसा हुआ है क्या, ठीक। ये देखिए ये इस डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, लेकिन अब ये अपने से नीचे आ रहे, क्या इनको किसी ने मतलब कोई फैक्टर वर्क कर रहा है इनके इन डिस्टेंस के इंक्रीज होने में, या सिंपली कह लो स्पीड के इंक्रीज होने में कोई फैक्टर है। अर्थ क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्शन जितना नीचे आएगा अट्रैक्शन पावर क्या होता है, बढ़ता जाएगा, और इसकी स्पीड हर 1 सेकेंड बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद से आपके बुक में देखिएगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा का भी दिया होगा, दिया है ना, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। और इसके बाद से ना आपके बुक में ये भी दिया होगा, ये आ गए महाशय लोग, महानुभाव, हु दीज ग्रेट पीपल आर, ये भाई साहब, ये भाई साहब, और ये एक एग्जाम्पल, क्या है ये, कौन है ये लोग, ये गैलीलियो गैलीली हैं, ये रॉबर्ट बॉयल है, आरबी बॉयल मत बोल देना, उबाल मत देना इनको, रॉबर्ट बॉयल है, ये गैलीलियो है, ठीक है ना। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, फिजिसिस्ट माने जाएंगे, क्योंकि ये हो गए कॉपरनिकस हो गए, कैप्लर्स हो गए, इन्हीं लोगों को पढ़ के चाहे इन्हीं लोगों के आइडियाज पे वर्क करके किसने पढ़ाया हुआ है। ये तो खैर मतलब ये तो गैलीलियो, किसने पढ़ाया हुआ है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में किसका रोल आएगा, न्यूटन का। इनका क्या रोल है, जो फ्री फॉलो, मतलब कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये नीचे जाएगा, जो इनर्शिया वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया हुआ है, गैलीलियो ने। उसको फिर अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया है, न्यूटन ने। आप देखिए आपके बुक में इनके फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ, पढ़िए क्या दिया है। हाँ, तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा, और कब तक, जब तक वो सरफेस पे नहीं चला आएगा। उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। अब एक जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा सा जो रॉबर्ट बॉयल वाला है, ये वाला है, समझिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। किसका मास ज्यादा है, और इस छोटे से बैग का मास क्या है, कम है। क्योंकि अभी देखते हैं कौन तेजी से नीचे गिरता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों है, ठीक है ना। आप लोग ग्राउंड तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन नीचे पहले आया है, क्यों हुआ है ऐसा, मास ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर यही दोनों चीज वैक्यूम में किया जाए, वैक्यूम का मतलब समझते हैं, जहां एयर ना हो,
जैसे आपके पिताश्री और माताश्री आप लोगों की धुलाई कर रहे हो और कोई सांस ना ले रहे हैं, तो वही वाला कंडीशन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों चीजें दी गई हैं, कौन पहले आएगा? हथौड़ा। अच्छा, खड़े हो जाओ बाबू। हैमर। 5 किलो रुई में और 5 किलो लोहे में कौन भारी होगा? क्यों इक्वल होगा? मास क्या है? पहले तो भाई साहब बोल गए हैं नहीं 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 माना जाएगा। ठीक, तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं फ्री फॉल। अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर पढ़े हैं। किसके इन्फ्लुएंस में पढ़े हैं? भाई हम लोग मीडियम में रह रहे हैं। बैठ जाइए, हम लोग किस में रह रहे हैं? तो कोई भी चीज नीचे आएगा तो उसको ऊपर भी लेके जाने की क्या होगी? कोशिश होगी। आप कुछ चीज जैसे बच्चे देखते हो ना, पेपर उड़ा के उसको फूंकते रहते हैं, चाहे पॉलिथीन बैग उड़ा के क्या करते हैं? फूंकते हैं। क्यों? ऊपर जाता है, जैसे ही नीचे आता है तो फिर कहाँ जाएगा? तो आप एयर को क्या कर रहे हो? ब्लो कर रहे हो। तो उसी तरह से जब भी कोई चीज नीचे की तरफ फॉल होता है, ध्यान समझिएगा, ये तो मैं भूल जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये वाले को अगर देखे तो इस पे एयर जो है ना, यहाँ नीचे जो फ्रिक्शन वर्क करना चाहिए, मेरे साथ धोखा हो जा रहा है, मेरा पोपट हो जा रहा है बार बार, है ना। ये देखिए, इसका सिर्फ इस पे फोर्स की बात नहीं हो पाई है। किसके? एयर का, जो ऐसे कट करके जाएगा। बाइक पे सभी लोग बैठे हैं, अब बाइक पे बैठते हैं तो जो पीछे वाला होता है अपना ऐसा सिर करके बाल ऐसे खूब मस्त सेट करते रहता है, ठीक है। तो क्या, क्यों वो सेट कर पा रहा है? एयर क्या कर रहा है? उसके बालों को, ठीक है ना। कौन सा गाना याद आता है? गाना याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस पे कुछ भी नहीं एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जब ये नीचे आएगा तो इसको बहुत सारे एयर का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। मतलब इस पे क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। तो फ्रिक्शन किसके प्रेजेंस की वजह से हुआ है? हाँ, एयर के। किसके प्रेजेंस की वजह से हुआ है? एयर के। तो अगर हम एयर को हटा दें तो उस पे हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक बार एयर पे देखेंगे और एक बार बिना एयर के, और दो चीजें लेंगे, एक हैवी होगा और एक क्या होगा? लाइटर होगा। मतलब एक कप फेदर लेंगे, फेदर का मतलब पंख, और एक कैनन बॉल लेंगे, मतलब बहुत बड़ा सा क्या लेंगे? लोहे का गोला लेंगे। ओके, चलिए देखिए, दो चीजें गिरी कि नहीं गिरी? एक क्या है? कैनन बॉल है, और एक क्या था? फेदर था। दोनों में कौन पहले आया है? देखिए, दोनों ऑलमोस्ट एक साथ छूट रहा है, लेकिन दोनों में से देखिए, यहाँ ध्यान सुनिए, शुरू से समझा रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना जी? हाँ, हम अपने पास से थोड़ी कम करेंगे, ये स्पीड सेट है, स्पीड। ये दो चीजें हैं, ये क्या है आपका? कैनन बॉल है, और ये क्या है? फेदर है। दोनों एक साथ ड्रॉप किए जा रहे हैं। दोनों ही क्या किए जा रहे हैं? एक साथ। कौन कौन? फेदर, ठीक है ना। अब दोनों देखिएगा एक साथ पहुंचते हैं या नहीं? देखिए, पहले कौन आया? कैनन बॉल आया। तो ये किस में था? अभी देखिए, फेदर नीचे की तरफ आ रहा है, ये आते रहेगा। दोनों ऑलमोस्ट एक साथ छूटे थे कि नहीं छूटे थे? तो कौन पहले आया है? कैनन बॉल। और बाद में कौन आ रहा है? फेदर। ठीक, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पहले आ गया और ये क्या आया बाद में? इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। इसका मास बहुत कम है और इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। तो जिसका सरफेस एरिया मास के कंपैरिजन में क्या होगा? ग्रेटर होगा, वो बाद में आएगा। रीजन क्या है? देखिए, हो क्या रहा है इन लोगों के साथ, यहां से जो एयर आ रहा है ना कांटेक्ट में, ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? टच में है, और इसका मास क्या है? कम है। तो इस पे फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसका मास बहुत क्या है? ज्यादा है, और सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है? कम है, जिसकी वजह से ये जल्दी से नीचे आ रहा है। आया समझ में? अब दूसरा वाला देखेंगे हम लोग, जिसमें क्या होगा? दोनों ही एक साथ आएंगे, दोनों ही क्या होंगे? यही होंगे। कौन? कैनन बॉल और फेदर। लेकिन दोनों क्या होगा? एक साथ आएगा। अभी अलग अलग टाइम पे आया, दोनों एक साथ क्या किया गया? रिलीज किया गया। ध्यान समझिए, दोनों को कब रिलीज किया गया है? एक साथ। आए कब है?
अलग अलग। अब क्या हम ऐसा कंडीशन रख देंगे कि दोनों को रिलीज करने पे दोनों एक साथ आएंगे? एयर हटा देंगे, यानी कि उसको हम किस में रख देंगे? वैक्यूम में। ठीक है, उसको देखते हैं। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी उसमें। चलिए जल्दी से इसको समझ के खत्म किया जाए। देखिए ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ किस में रिलीज किया गया है? वैक्यूम में। देखिए ये दोनों ही आसमान से उड़ते हुए कहाँ आ रहे हैं? धरती की तरफ प्रगतिशील है, मतलब ये सरफेस की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये कैनन बॉल है और ये क्या है? फेदर है। दोनों एक साथ आए हैं। अब दोनों एक साथ ही क्या कर रहे हैं? सरफेस को टच कर रहे हैं। देखेंगे दोनों एक साथ रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये दोनों किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब किसी मीडियम के इन्फ्लुएंस में नहीं है। एब्सोल्यूट क्या है? एब्सेंस ऑफ मीडियम है। जब एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ मीडियम हो जाएगा, कौन भारी कौन बड़ा कौन छोटा, दैट डजंट मैटर। न कौन राजा कौन रंग क्या अंक, इससे कोई मतलब नहीं है, सब एक साथ आएंगे। ठीक है, तो जब मीडियम ही नहीं था तो ये नीचे की तरफ से फोर्स लगने का, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड फोर्स लगने का कोई मतलब ही नहीं था। जब मीडियम रहता तब न लगता, तो जब मीडियम है ही नहीं, सब कुछ हटा दिया गया, तो फोर्स भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये दोनों नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? किसके इन्फ्लुएंस के अंडर में? अर्थ के। वो तो नीचे इनको खींचेगा ही खींचेगा। तो इनके स्पीड में कितने का चेंज आ रहा है, यानी कि इनका एक्सेलरेशन कितना बढ़ रहा है पर सेकेंड? इनका एक्सेलरेशन कितना बढ़ेगा पर सेकेंड? तो हम लोग दो चीज पे कैलकुलेट करने वाले हैं, अर्थ पे भी कैलकुलेट करेंगे और मून पे भी। ठीक है, पहले बता रखे हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। क्या ये जी का वैल्यू, और आपको बता दें कौन है जी, ये तोड़ दिया। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग तो मतलब लग रहा है बम फोड़ दोगे। पैराशूट सॉरी बुलेट प्रूफ नहीं ना, पैड के आना पड़ेगा पहन के। छोड़ उस पर मत दबाइए। F इज इक्वल टू एम में होता है किसके लिए? ऐसे लीनियर मूवमेंट के लिए। और F इज इक्वल टू क्या होता है? mg किसके लिए? वर्टिकल मूवमेंट के लिए। ओके ठीक है, F इज इक्वल टू एम में किसके लिए होता है? लीनियर, सीधा चलने के लिए। ठीक है ना, दाएं बाएं। और F इज इक्वल टू mg ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब अर्थ पे इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी और मून पे इसकी स्पीड पर सेकेंड कितनी बढ़ेगी, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आगे ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या है पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है। जैसे आप कुकिंग चैनल देखोगे तो सब कुछ कैसे रहता है? प्रिपेयर्ड रहता है, बस पकाना होता है। तो वैसे हम लोग भी क्या कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, ध्यान दीजिए, मास ऑफ अर्थ लिया हमने, उसी तरह से मास ऑफ क्या ले लिया? मून। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहना है, ये फिर वही चीज है। F इज इक्वल टू एम में F इज इक्वल टू mg। आपको मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है टोटल, ये देखिए हम, ये देखिए दोनों जी क्या है? सेम है। जैसे मान के चलो हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, सरफेस पे है ना, तो उसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ ले आए तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा? ग्रेविटी के। तो यही दोनों जी क्या, एम क्या होता है, सॉरी सेम होता है, ये एम से एम क्या हो जाता है? कैंसिल होता है। बचता क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पे आते हैं, जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसमें आप देखिए सेम वही चीज है, तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। एम से एम क्या कर देंगे? काट देंगे। ये जो है ना एम, ये क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है। किसका मास है? ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पे एम किसका मास है? मून का। और ये एम भी किसका है? ऑब्जेक्ट का। ओके ठीक है, तो अब यही चीज हम इधर भी लिख लेंगे, बस वैल्यू क्या कर देंगे? हटा देंगे यहाँ से। ठीक, जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर।
वैल्यू रखेंगे अब सबका वैल्यू रखा जाएगा कि नहीं? ठीक है, सबका वैल्यू रखने के लिए ध्यान दीजिए, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ, एक मिनट देखो वैल्यू हमको बहुत याद रह गया, 24, और रेडियस ऑफ अर्थ देखिए 6 है, स्क्वायर है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं 2 बार ही लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जी किस पे, मून पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा 6.67 इंटू मास कितना है, सॉरी 10⁻⁻11, और ये बताइए 22, और यहाँ पे 74 इंटू 10⁻6, एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको एक तरीका बताया था मून अर्थ पे निकालने के लिए, ये वाला वैल्यू देखिए, ये 6 से बड़ा है और ये क्या है 6 है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या है 1 से लेस आएगा। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 9.77 समथिंग ऐसा आता है, तो हम इसको जनरली क्या लिख लेते हैं 9.8 या 10 लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे 9.8, इवन 9.8 नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ये 9.8 नहीं है, ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, मैंने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा और ये 1 से थोड़ा सा क्या हो गया छोटा, तो इनका वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि ये आता है 0.98 आता है। देखिए अब यहाँ पे 10⁻⁻11 प्लस 24, 6 प्लस 6 नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस कितना 12, तो -12 और सॉरी -11 और 12 -23, और प्लस 24 में से माइनस जाए 1, वेरी गुड। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना होता है 0.98 इंटू 10, ये कितना हो जाता है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? स्पीड है ना, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो चेंज इन स्पीड का क्या हो जाता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम है तो एक बार और सेकेंड लग गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? ये तो किसका हो गया अर्थ का, किसका लाना है मून का, ठीक है ना। तो भैया अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इन डेसिमल्स को इकट्ठा करते हैं, 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 है, प्लस में -11 कहाँ चला गया, ये 6 और 6 क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर जाके किस में कितना -12, ठीक, नीचे कितना दिया है 1.74 इंटू 1.74। यार देखो ना इधर क्या हो गया, ये देखो 24 था, ये कितना है 22, एक बार तो माइनस में आ गया, नस दबा दिया, इसका खत्म हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, इसके कई टाइम्स में है ये, है ना। तो ये एक चीज अगर हम आपको बताएं, यहाँ भी ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला लगेगा। ये आप देखो बता रहे हैं 6.67 है, 1.74, तो 17 फोर कितना होता है 68 से ये छोटा है और ये 68 से क्या है बड़ा है, तो हम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम लिटरली जाएं इसको तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 और ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -1, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया और ये 10 टू द पावर क्या हो गया -1, तो ये कितना हो जाएगा भैया 10 से इसको डिवाइड कर दो, 16 को, रुक जाओ, 16 को किससे डिवाइड कर दो
10 से, किससे डिवाइड कर दो? 10 से। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1.6। देखो 16 हो गया, ये अपॉन क्या है? 10 है। क्या है? देखो 16 अपॉन क्या हो गया? 10। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा कि नहीं आएगा? अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको? जी ऑन अर्थ, सॉरी क्या है ये? जी ऑन अर्थ। और ये क्या है? जी ऑन मून। अब हम लोग क्या कर देंगे? इसको 1/6 ला देंगे। कितना ला देंगे? कैसे? देखो आप लोग, बस ये लास्ट है आज का। जी ऑन अर्थ कितना है? 9.8 है। और जी ऑन मून कितना है? जरा 16 का टेबल पढ़ो। 16 6 थोड़ा सा बड़ा है ना। मैंने क्या बोला है? मैं ये जो वैल्यूज लाया हूं ये सब के सब क्या हैं? अप्रोक्सीमेट हैं। कितने हैं? अप्रोक्सीमेट है। तो क्लियर हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जब आप अर्थ के मास को कंपेयर करते, सॉरी ये मून का मास था और अर्थ का मास कितना था? यहाँ पे कहा गया 6 × 10⁻20 डिग्री में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यानी कि ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस है। कितने के मतलब कितने टाइम्स का डिफरेंस है? 100 टाइम्स का। और इनके रेडियस में ऑलमोस्ट कितने टाइम का डिफरेंस है? 4 टाइम्स का। कितने टाइम का डिफरेंस है? तो उसी अकॉर्डिंग ये वैल्यू में भी क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास यही क्या करते हैं? ओवर करते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, इसका जो लिंक है वो हम डाल देंगे, उसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।